एपिसोड 7 में हम देखते हैं रैन जुंग को फोन करके पूछ रही होती है तुम कब आओगे। जुंग बोलती है थोड़ी देर बाद पहुंच जाऊंगी। रैन कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड को देखकर सरप्राइज हो जाओगे। जुंग सोचती है उसने ऐसा क्यों कहा, क्या उसका बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है। दूसरी तरफ रैन मन ही मन सोच रही होती है रोने के लिए रेडी हो जाओ सिंदूक। अपनी बेटी का हार्ट ब्रोक देखकर हम देखते हैं जुंग जब आ रही थी तो वो अपनी मॉम से मिलती है, लेकिन जुंग और हेई दोनों ही एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। हेई उसको हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है। फिर जुंग वहाँ से जा ही रही थी कि एक चोर आकर हेई का पर्स छीनकर भाग रहा था, पर जुंग उसे पकड़ लेती है और हेई से पूछती है अब ठीक तो है ना। लेकिन हेई तभी बेहोश हो जाती है, जिस वजह से जुंग उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। वो रैन को फोन करके बोलती है मैं नहीं आ सकती हूँ। वो उससे इसके लिए माफी भी मांगती है। रैन का प्लान तो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। रैन सेंगचुल को बताती है कि वो खास पर्सन नहीं आ सकती है, जिससे वो मिलवाने के लिए सेंगचुल को यहाँ पर लाई थी। सेंगचुल तो पहले से ही बहुत नर्वस था, इसीलिए बोलता है अच्छा हुआ कि वो नहीं आई। दूसरी तरफ हेई को जब होश आता है वो जुंग को थैंक्स बोलती है। जुंग बोलती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। जुंग बताती है कि वो शादीशुदा है। हेई बोलती है मुझे लगा तुम सिंगल हो। उन दोनों के बीच थोड़ा बहुत बातचीत होती है। उसके बाद जुंग से अपना नाम बताकर चली जाती है। हेई घर आती है तो वांग उसकी हालत देखकर पूछता है तुम्हें क्या हुआ, पर हेई कुछ जवाब ना देते हुए अंदर चली जाती है और जुंग के बारे में सोचकर खुश होती है। लेकिन वांग के अंदर आते ही उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। हेई इससे बहुत परेशान होकर घर छोड़कर जा रही थी। वांग उसे रोकता है तो वो कहती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुशी से रहना, वैसे भी वो तुम्हारे बच्चे का माँ बनने जा रही है ना। वांग बोलता है यह बात सच नहीं है, तुम पागल मत बनो और थोड़ा सा रेस्ट करो। पर हेई उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे वांग भी आता है। वो कहता है चलो लड़ाई को बंद कर देते हैं, लेकिन हेई उसकी एक नहीं सुनती है और चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चियोन को दिखाया जाता है। उसके साथ एक आदमी लड़ाई कर रहा था। वो उनके ऊपर हाथ उठाने ही जा रहा था कि हान आकर उसे रोकता है। वो आदमी हान को पंच करता है तो हान कहता है अब सीसीटीवी फुटेज में ये कैप्चर हो चुका है, तुमने मुझ पर पहले हाथ उठाया था। ऐसा बोलकर वो उसे मारता है और पुलिस को बुलाने के लिए बोलता है। चियोन का मूड इन सब से बहुत अपसेट हो जाता है। हान उनको शांत होने को बोलता है। फिर वो बताता है कि उसने एक फूड ट्रक खरीदा है। चियोन बोलती है क्या तुम वांग से डर रहे हो, वैसे क्या उसे पता है कि तुम किसी और के नाम पे एक बिजनेस चला रहे हो। हान बोलता है उनको पता नहीं है, लेकिन जिस दिन पता चलेगा वो शॉक्ड हो जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जुंग और सेंगचुल को दिखाया जाता है, जो अपने होने वाले बेबी के साथ बात कर रहे थे। जुंग बताने ही जा रही थी कि वो आज रैन के बॉयफ्रेंड से मिलने वाली थी, पर तभी उसे याद आती है कि रैन ने उसे मना किया था कि किसी को भी इस बारे में ना बताने के लिए। इसीलिए जुंग चुप हो जाती है और सेंगचुल के पूछने पर बात को टाल देती है। अब फिर से हमें हान को दिखाया जाता है। उसके पास जिनहू जूस लेकर आता है। हान उसे बताता है कि वो एक पार्ट टाइमर ढूंढ रहा है फूड ट्रक पे काम करने के लिए। वो अकेला तो सब कुछ नहीं संभाल सकता है ना। दूसरी तरफ रैन से उसकी मॉम पूछ रही होती है तुम किसको डेट कर रहे हो। जुंग ने मुझे बताया कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लड़का बहुत बड़ा लूजर है इसीलिए तुम नहीं बता रही हो। रैन कहती है मेरे स्टैंडर्ड आपसे बहुत ऊंचा है, खुद को देखिए, हमेशा गलत इंसान को डेट करती है। फिर सब कुछ वो लोग लेकर चले जाते हैं। उसकी मॉम बोलती है तुम मेरी बेटी हो इसीलिए डर रही हूँ, कहीं गलत इंसान के प्यार में ना पड़ जाओ। वैसे क्या वो लड़का शादीशुदा है। आप ये सब क्या पूछ रही है मॉम, आप मुझे सोने दीजिए। फिर वो सोने का नाटक करती है तो उसकी मॉम चली जाती है। थोड़ी देर बाद उससे मिलने जुंग आती है। वो रैन के घर पे एक प्लांट को देखकर बोलती है ये तुम्हारे पास भी है क्या। रैन बोलती है मुझे ये प्लांट मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया है। जुंग बोलती है सेंगचुल ने भी मुझे एक ऐसा ही प्लांट दिया है, वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड और सेंगचुल का टेस्ट सेम है, मुझे लगता है तुम्हें उसको हमारे घर पर इनवाइट करना चाहिए। रैन इसके लिए हाँ बोलती है और सेंगचुल को बताने से मना करती है। जुंग ठीक है बोलकर अपने डैड से मिलने जाती है, तभी उसकी नज़र हान पे जाती है।
जो पार्ट टाइमर के लिए नोटिस लगा रहा था। हान उसे देखकर बोलता है, तुम्हें मैंने वार्न किया था ना मेरा पीछा ना करने के लिए। जुंग बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मिस कर रही थी इसीलिए आई हूँ। ये जगह पब्लिक प्लेस है, मैं तो यहाँ से सिर्फ गुजर रही थी। वो उसके साथ लड़ाई करने के बाद घर चली आती है और घर को अच्छे से डेकोरेट करती है। सांगचुल घर आता है तो वो सब देखकर पूछता है, कोई मेहमान आने वाला है क्या। उसकी मॉम बोलती है, रेन का बॉयफ्रेंड आ रहा है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। सांगचुल का तो ये बात सुनकर हालत खराब हो जाती है। वो जल्दी से रूम में जाकर रेन को कॉल करता है, पर तब तक रेन उसके घर पहुंच चुकी थी। वो उसका फोन भी कट कर देती है। रेन अंदर आती है तो जुंग उसे अकेला देखकर पूछती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। रेन सांगचुल की तरफ देखकर बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जुंग। सांगचुल उसकी ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।